माइंडफुलनेस मीन्स मोमेंट ऑफ अवेयरनेस। क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। माइंड वही है, बॉडी वही है, सोल वही है, सिचुएशन वही है, लोग वही है, जगह वही है, लेकिन फिर भी कुछ तो चेंज हुआ है। वो क्या चेंज है? किस तरह आप हर सिचुएशन को हैंडल करें, किस तरह आप माइंडफुलनेस में रहें और सारी सिचुएशंस को देखते हुए, सारे इमोशन को देखते हुए उससे डील करना है आप। तो वही सिखाता है हमें मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमें आर्ट ऑफ लिविंग आता है। दुनिया में वही रहती है, लेकिन कुछ अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बहुत से हम मिथ पाले हुए मेडिटेशन को लेके कि मेडिटेशन एक साधु सन्यासी लोग भी करते हैं, जैसे दुनिया से अलग होना है, निर्वाण में जाना है, वही लोग मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब मिथ है। मेडिटेशन हर इंसान की जरूरत है, हर एक इंसान को करना चाहिए। इवन छोटा बच्चा रहता है, उन्हें तो और जल्दी कनेक्ट हो जाएगा इस मेडिटेशन से। मेडिटेशन के साथ हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना है। उससे जो मुझे फायदा हो रहा है वही शेयर कर रही हूँ। मैं जो चीज नहीं करती हूँ, उस चीज को मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, या मैं अपने अंदर वो चेंज नहीं देखती हूँ, तो मैं उस चीज को कभी शेयर नहीं करूँ। तो मेरा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठाएं। माइंडफुलनेस मीन्स मोमेंट ऑफ अवेयरनेस। मीन्स आप उस मोमेंट में अवेयर नहीं, जो चीज आप कर रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये मोमेंट ऑफ अवेयरनेस हुआ। अब इसके बाद आता है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यही काफी नहीं है। हम उस चीज को इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट से कर रहे हैं कि नहीं। चाहे वो छोटा सा काम है, घर का काम है, बाहर का काम है, बाजार का काम है, ऑफिस का काम है, बैंक का काम है, किसी भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह से इन्वॉल्व होके कर रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट से कर रहे हैं कि नहीं। माइंडफुलनेस में वो काम ही या आप एक ही हो जाए। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए हमें पेशेंस भी बहुत जरूरी है। अब सपोज आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां इसमें स्टक हो गई, तो अब आप हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। आगे वाला भी आपकी जिस परेशानी में स्टक है, वो भी मूव तो कर नहीं सकता, वो भी स्टक है। तो पेशेंस में देखिए कि हाँ, आगे की गाड़ी हटेगी तो हम भी आराम से निकल जाएंगे। जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो पार्क में बहुत सारे लोग हैं, तो किसी से को भी जज नहीं करना, जजमेंट पे नहीं होना, किसी थॉट से वो जज नहीं करना, किसी व्यक्ति को जज नहीं करना। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम कैसा है, हम बहुत जजमेंट पे पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल अवेयर रहना है, इसमें जजमेंट नहीं होना, किसी को भी जज अवेयर होना है हमें हमारी सराउंडिंग के लिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, लेकिन उससे इंटेंगल नहीं होना है। सब चीज से दूरी बना के रखना है, इंटेंगल नहीं होना। शांति से जब हमारा काम कर रहे हैं, आप वॉक करें तो वॉक कर रहे हैं। अगर आप आसपास ग्रीनरी देखना चाहते हैं तो चुपचाप बैठ कर से निहारें, और या फिर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो चुपचाप बैठ के मेडिटेशन करें। बिल्कुल ध्यान से अपने काम को करते जाएं, किसी चीज से इंटेंगल नहीं हो, लोगों से इंटेंगल नहीं हो। अपने खुद के इमोशन, बहुत हम कुछ काम करते हैं तो हम जैसे खाना बना रहे हैं और हमें बहुत सारे इमोशन आ गए, हमारे थॉट्स आ गया, हमें गुस्सा आ गया, अरे आज तो बर्तन वाली नहीं आने वाली, इतने सारा काम मुझे, तो झट से हमारा ध्यान वहां से हमारा खाना बनाने से हटकर हमारे वो किचन के बर्तनों पे चले जाता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो यही सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फीलिंग आ रही है आपको, कुछ इमोशन आ रहा है, कोई थॉट्स आ रहे हैं, तो उससे दूरी बना के रहें। वो देखें हाँ ये थॉट आ रहा है, बस ओके चलिए, आएगा बैकग्राउंड में, जैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है ना, वो होकर चले जाएगा वैसे की वैसे ही। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है।